और ये जो आंख में पट्टी बांध के बैठी पड़ी है ना, उन्हें आंखें खोल लेना चाहिए। हिंदी भाषा में आपको बता दूं, सुअर पालो अगर अपने आप को बचाना, अगर नहीं पालोगे तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। ये समाजवादी पार्टी और कोई अन्य सरकार होती कि ये आपको बोलने नहीं देते, आप आके कुछ बाइट भी नहीं ले सकते। हिंदुस्तान का बंटवारा एक धर्म के आधार पर हुआ और इन्हें हिंदुस्तान में रहने दिया गया, तो स्कूल में बच्चे पढ़ाने की बजाय ये मदरसों को इन्हें दिया किसने, परमिशन किसने दी? और जो मदरसे के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर पारदर्शिता नहीं है और इस पे सरकार रोक क्यों नहीं लगा? मुस्लिम होने के बाद मर्डर करने का लाइसेंस मिल गया क्या? तो उनकी फांसी हो या एनकाउंटर, बाहर नहीं दिखने चाहिए। जो मर्डर करेगा, जो गलती करेगा सजा मिलेगी, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। हम तो योगी जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 6 लोग में से 5 लोग बचे हैं, उनका भी एनकाउंटर हो। मतलब जिहाद हो, भूख जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हिंदुओं की बच्ची को लेकर जाओ। अगर हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, एक लड़की एक लड़का, लड़की को ले जाने के इनके बच्चे तैयार हैं। किसी भी चीज के अंदर पाकिस्तान, हमारे गुरुकुल हैं, आपने देखा सब में कैमरे लगे हुए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, जाके कभी भी ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। नमस्कार, ओनियन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज इस वक्त मैं खोड़ा में मौजूद हूं और आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ सूर्या को लेकर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। 13वीं आज है और लोगों के अंदर एक कहीं न कहीं जेहन में जो एक खौफ है सूर्या की हत्या के बाद और एक रोष है कि असद के का इनकाउंटर तो हो गया, उसका पिता भी जेल में है, बाकी के 6 या 7 जो लोग हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। और ये लगातार एक जो खौफ खोड़ा के अंदर पसरा हुआ है, जो खासतौर पे जिस तरह से मदरसे को सील किया जा रहा है, अवैध मदरसे को या अवैध गतिविधियां हो जा रही हैं, उन सब को लेकर जो डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ सूर्या की माँ भी मौजूद है और भी अन्य लोग मौजूद हैं जो कि आज 13वीं के श्रद्धांजलि सभा में लोग आए हुए हैं। तो चलिए चलकर जानते हैं, समझते हैं कि लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा, लोगों का के अंदर जो खौफ है वो किस हद तक है और लोगों की क्या मांगे हैं। आइए। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं योगी सरकार ने हिंदू मुस्लिम देख के, अगर असद मुस्लिम नहीं होता तो नहीं मारा गया होता। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो कह रहे हैं वो एकदम उनकी मानसिकता के लोग हैं और वो सारे नमाजवादी हैं और समाजवादी के लोग हैं, जिन्हें मतलब उन्हें कुछ मतलब आप किस तरह का मतलब देख रहे हैं भाई। एक सूर्या को 6-6, 7-7 लोगों ने पकड़ कर और उसको चाकू से गोद कर हत्या कर दी और पूरे समाज को भयभीत करना चाहा। उसको अगर इनकाउंटर कर दिया तो ये मतलब गलत कर दिया। वो जो इनकाउंटर करने जिसका हुआ, उसने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस मर जाए और उसका इनकाउंटर नहीं हो, ये कौन सी भाई, ये आप कौन सा शासन दिखाना चाहते हैं? वो किस शासन की बात करते हैं? और ये ऐसे जो लोग कह रहे हैं, और अगर ऐसा कोई कहता है तो हम तो चाहते हैं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसके पहले क्या कभी ऐसा माहौल रहा? क्योंकि अभी जो माहौल है इसमें कोई दो राय तनावपूर्ण माहौल है, लोग अब थोड़ी तो दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन लोगों के चाल में कहीं भी खौफ दिख रहा है। क्या लगता है इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था या सडन इस तरह की बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया असद ने? देखिए, ये उसने तो जो घटना को अंजाम दिया है तो सडन दिया, लेकिन ये कहीं भी ये आप कई यूट्यूब वगैरह चैनलों पे चल भी रहा है, इनके अंदर खौफ है कहाँ? ये तो अगर योगी जी की सरकार है इसलिए ये रुके हुए हैं। अगर ये कहीं ये उस नमाजवाद जो बोल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कोई अन्य सरकार होती कि ये आपको बोलने नहीं देते, आप आके खुद बाइट भी नहीं ले सकते थे किसी की। इनका तो इन्होंने हमेशा, इन्होंने जब भी इनकी सरकार रही है, इन्होंने कहा किसी को बख्शा है? हिंदुओं को टारगेट करके ही चलते हैं दूसरी सरकार, हिंदुओं को चाहती ही नहीं है। देखिए, सरकार ने एक जो पूर्ण न्याय कह सकते हैं, सरकार ने पूर्ण न्याय दिया है आदरणीय योगी जी ने। आपने देखा होगा जो हमारा बालक था सूर्य प्रताप, जैसे ही उसकी चिता जली, चिता ठंडी होने से पहले जो उसका आरोपी था, मुख्य आरोपी था जिसने इसको चक्कू से वार किया था, उसका एनकाउंटर हो गया। और उसकी माँ का कहना यही था कि मेरे बच्चे की अर्थी जब जलेगी जब उसका एनकाउंटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा सब सर्कमस्टांसेस बने कि उसका एनकाउंटर उससे पहले ही हो गया। उसके अलावा जो 4 इसके अंदर आरोपी थे, 4 को त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे जो एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, इनकी जो पूरी टीम लगी यहाँ की खोड़ा थाने की, उन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए, हमारे एलआईयू ने बहुत अच्छा काम करते हुए उनको 4 को विदिन 2 डेज पकड़ने का काम किया। मैं इसके लिए आदरणीय योगी जी को बधाई देता हूँ
और योगी जी ने इस परिवार को एक नौकरी देने का काम किया है। और जो हमारे ब्रजभूषण जी हैं, आदरणीय सांसद जी, उनकी बेटी ने भी आके उनके भाई को, उनके बेटे को भी नौकरी देने का ऐलान किया है। तो पूरे परिवार के साथ में पूरा समाज खड़ा हुआ है। यहाँ पे जितने भी हिंदू वाले संगठन है सब खड़े हुए, सबने उनका सहयोग किया है और आगे के लिए नजीर बने ऐसा उनको सजा होनी चाहिए। जो 4 आरोपी हैं उन पे जो सुनने में आ रहा है कि एनएसए की कार्रवाई हो रही है और वो जेल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन आदरणीय योगी जी से, उन पे भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय अकेले सूर्या को तो मिल गया है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को जागरूक होना पड़ेगा। एक सूर्या को जाने के बाद इन्हें सीख लेनी पड़ेगी कि ये किस लायक है और इन्हें किस लायक रखना चाहिए। इनसे संपर्क रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए। ये बाकी के हमारे जो हिंदू भाई है, इन्हें सूर्या तो चला गया, लेकिन सूर्या से सीख ये लेनी पड़ेगी कि मतलब ये इस लायक नहीं है। दूसरी चीज एक और है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा एक धर्म के आधार पे हुआ और इन्हें हिंदुस्तान में रहने दिया गया, तो स्कूल में बच्चे पढ़ाने की बजाय ये मदरसों को इन्हें दिया किसने, परमिशन किसने दी, और इस पे सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही? ये सवाल बहुत बड़ा है, मुस्लिम समाज को भी सोचना चाहिए। अगर उनके ऊपर ऐसे तोहमत लग रहे हैं और अगर कुछ भी ऐसी गतिविधियां हो रही है जो कानून सम्मत नहीं है, तो उनको भी पूरे समाज को सोचना चाहिए कि आखिर इस इल्जाम से कैसे बचा जाए और कैसे एक पूरे मुस्लिम समाज को कई तरह के जो आरोप लग रहे हैं उससे बचाया जा सके। हमारे साथ एक और भाई साहब है, उनसे जरा जानते हैं कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है और जो रोष है, जो एक खौफ है समाज के अंदर, जो खोड़ा के अंदर, उस पर इनका क्या राय है। क्योंकि काफी लोग बिखरे हुए हैं, काफी लोग डरे हुए हैं कि आखिर फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई सूर्या किसी असद का शिकार ना हो। भाई साहब, आज श्रद्धांजलि सभा है, नो डाउट महिलाएं, आप लोग यंग हैं, काफी परेशान हैं, आप लोग काफी खौफ में हैं। लगातार मैं जो बातें कर रहा हूँ उससे साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं खौफ है उसमें। हिंदू तो आप क्या चाहता हूँ कि योगी जी ने हिंदू खत्म कर दिया है, इनका एनकाउंटर ना होता। अच्छा, एक मुद्दा आपने अभी तक बात लोगों से किया, आपने सुना होगा मदरसा। मैं कह रहा हूँ जितने भी मदरसे पकड़े गए और जांच करो और पकड़े जाएंगे, और इन मदरसों को गुरुकुल में स्थापित किया जाए। आप 3 महीने के अंदर देख लेना, 1 साल के अंदर, कि इनके बच्चों ने क्या पढ़ा, हमारे बच्चों ने क्या पढ़ा। मैं यही कहूंगा सरकार से कि इन सब बच्चों को जब्त करके इन्हें गुरुकुल बनवाया जाए। योगी हिंदू विरोधी सरकार है, इनको गुरुकुल बनाया जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाए। और इनके बच्चों में देखना और हमारे बच्चों में देखना क्या फर्क होगा। हमारे बच्चे मार काट नहीं पड़ेंगे, हमारे बच्चे हिंदुत्व की बात पढ़ेंगे, राष्ट्र की बात पढ़ेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। मगर ये लोग इस्लामीकरण करना चाहते हैं इस देश को, कि इस्लाम हो, लव जिहाद हो, भूख जिहाद हो, लैंड जिहाद हो। हिंदुओं की बच्ची को लेकर जाओ, अगर हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, एक लड़की एक लड़का, लड़की को ले जाने के लिए इनके बच्चे तैयार हैं, लड़कों को मारने के लिए इनके बच्चे तैयार, तो हिंदू खत्म, 2 बच्चे दोनों ही खत्म। स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है। अगर योगी जी इस तरीके से सख्त एक्शन नहीं है, एक को मार करके, मैं मानता हूँ कि ठीक है उन्होंने सही किया, मगर और भी ऐसे लोगों की तो इनके माँ बाप की मान्यता रद्द हो जाए, भारतीय मान्यता रद्द हो जाए, इनको राशन नहीं मिलेगा, इनका आधार कार्ड भी खत्म हो जाएगा, इनको अस्पतालों में कहीं भी इलाज नहीं मिलेगा, तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में सुविधा खत्म हो जाएगी। तो ऐसा परिवार हमारे सामने, जो भी जघन्य अपराध है, ये कोई बड़ा छोटा मोटा अपराध नहीं है कि जेल भेज दिया, ये एक जघन्य अपराध है। बलात्कार, 12 साल की लड़की गर्भवती किया, एक मुसलमान ने 3 महीने की गर्भवती है, 12 साल की बच्ची, ये जघन्य अपराधों में नाम आते हैं। ऐसे काम जो होते हैं जघन्य अपराध है, ऐसों को यही सजा, जो भी परिवार का व्यक्ति है, इनके सबकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। यही हमारे सामने भीख मांग मांग के मर जाएगा भैया, और यही सही क्या कहते हैं इनको दंड है। दानिश वाले मामले में यही देखा गया। मऊ में जो धर्मपुरा का मामला था, उसमें नाबालिग के साथ उसका अपहरण किया जाता है, रेप किया जाता है, फिर बाद में हत्या कर दी जाती है दानिश द्वारा। बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसका एनकाउंटर किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये खौफ, ये जो डर है लोगों के बीच में, ये पसरा हुआ है। आज हम जानते हैं कि आखिर जो इन लोगों की मांगे हैं, जो हिंदू समाज जो डरा हुआ है, आखिर क्यों डरा हुआ। थोड़ा में डर का साम्राज्य, खौफ का साम्राज्य साफ दिख रहा है। आप बहुत कम एज के हैं, सूर्या एक तरह से आपके भाई जैसा ही था, आपको अंदर छोटे भाई की तरह आप खुद बता रहे हैं। अभी फिलहाल सूर्या के नहीं होने के बाद आप जिस चीज को महसूस कर सकते हैं, अभी आप बताएं कि आपको सूर्या के नहीं होने का गम कितना ज्यादा है, कितना सता रहा है, और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं। देखिए, डर तो बहुत ही है, मतलब दुख भी बहुत ही है सूर्या के ना होने का। अब देखो, डर तो ऐसा है कि अब हमें भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो घर वालों को हर जगह बता के ही जाना पड़ रहा है। इस डर तो बहुत ज़्यादा ही फैल गया, क्योंकि घर वाले भी अब टेंशन लेते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। इस वजह से सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम लोगों में और
घर वालों में भी डर कम हो, जिससे जिससे लोगों में, घर वालों में भी डर कम हो कि अपना हमारे बच्चे सेफली कहीं जा सकें, किसी के साथ उठ बैठ सकें। अब ये है कि अगर हम गली के बाहर भी जा रहे हैं, कुछ सामान लेने भी जा रहे हैं, तो हमें अपने घर पे हमारे मम्मी पापा को बता के निकलना पड़ रहा है। ये है डर यहाँ पे। बस यही चाहते हैं कि सरकार को कुछ काम करना चाहिए जिससे ये डर मतलब खत्म हो लोगों के अंदर से, हिंदुओं के अंदर से ये डर खत्म होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, खेलने जाना है, कूदने जाना है, पढ़ने जाना है, लेकिन उस बीच में एक डर, एक खौफ, जाए तो कहाँ जाए, कब जाए, कब निकले, क्या पता सूर्या की तरफ फिर वो निशाने पे आ जाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से इंसाफ दिया गया, जिस तरह से तुरंत असद का एनकाउंटर हुआ, तुरंत उसके फादर को, जो कि मेन कल्प्रिट बताया जा रहा है, उकसाया था उसी ने, उसे जेल में डाला गया, उसकी अम्मी फरार है। तो इस बीच में और लोग जानेंगे कि आखिर इनका ओवरऑल क्या सोचना है, क्योंकि जिस तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि असद अगर मुस्लिम नहीं होता तो शायद नहीं मारा गया होता, तो इसमें ऐसे लोगों का क्या कहना है? जी, असद का देखो जो भी है, पहले तो ऐसी चीज होनी भी नहीं चाहिए थोड़ा के अंदर, क्योंकि ये चीज़ है आज जिंदगी में पहली बार हुआ है ऐसा। वो बंदे पढ़ने लिखने वाला बढ़िया बंदा था, वो भी हमारा छोटा भाई है। अरे पहले दूसरी बार ये बोल के जो मारा है, हमारा जो बोल के मारा है, ईद वाले दिन बकरा कैसे लाल होता है उसके भी दिखाते हैं आपको। या तो होना नहीं चाहिए हर जी का। तो ये तुम्हारा आगे से हमारा समाज भी हिंदू जो है निकलने से डरेगा। ये तुम्हारा खोड़ा में मदरसा वगैरह अवैध तरीके से संचालित होता था, कभी आप लोगों को भनक लगी कि इस तरह के अवैध मदरसे भी हैं, और आप लोगों ने कभी कुछ रिपोर्ट किया, कहीं पता चला? नहीं, आज तक वैसे कर पता नहीं चला। ये अभी हमें पता चला कि ये तुम्हारे एक चालू हुआ है, वो जो सूचना चालू करी है, जब पता चला 3 मदरसे अवैध निकले हैं, इसके पे कार्रवाई करी है, सीज करे, उसकी चीज दिखाई है हमको सब कुछ, और उसका तुम्हारा असद के ऊपर भी कार्रवाई करी है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का परिवार उजड़ गया है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। योगी जी ने जो न्याय किया है उससे संतुष्ट है, लेकिन अभी 3 जो बाकी है उनके लिए भी कोई ना कोई सजा इस तरह की मुकर्रर की जाए, उन्हें एक नाबालिग होने का फायदा ना दिया जाए, क्योंकि नाबालिग होने के बाद तो उनकी जमानत कभी ना कभी हो जाएगी और ये फिर से अपराधी होंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता वही बन गई है। उनकी मानसिकता वही बन गई है और बड़े होके तो वो और ज्यादा किसी न किसी के लिए, किसी न किसी को वो टारगेट करेंगे। इससे अच्छा है कि उनकी भी एक कोई ना कोई ऐसी सजा मुकर्रर की जाए कि जिससे पूरी कौम को, मोमडनों की पूरी कौम को सबक मिले और अगली बार करने से पहले 10 बार सोचे। देखिए और बताइए कि क्या इस सजा के बाद, इस न्याय को जो देने की कोशिश हो रही होगी सरकार द्वारा, उसके बाद क्या खोड़ा में शांति काफी हद तक कायम हो जाएगी? शांति तो देखो हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, लेकिन जिस तरह की ये हरकतें हो रही हैं, जब तक इन मोमडनों का इलाज नहीं होगा तब तक नहीं होगी। जब तक कि इस तरह की मानसिकता के लोग यहाँ पर रहेंगे तब तक शायद शांति ना हो। हमारे सनातन धर्म में तो शांति है, हम तो चाहते हैं भाईचारा, लेकिन इन लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है, इन लोगों को कैसे शांत करोगे? इनकी मानसिकता को सही लाने के लिए इनका सही इलाज होना जरूरी है, और जब तक सही इलाज नहीं होगा तब तक ये ना तो शांत खुद रहेंगे और ना औरों को रहने देंगे। जहाँ पे मदरसा है टोटल वहाँ पे मोमडन है। पहली बात तो जहाँ पे मदरसा है वहाँ पे टोटल मोमडन है, हिंदू हमारा नहीं जाता, हम नहीं जाते किसी के अदर से मदरसे में, अपने घर का होगा। और कौन सा बच्चा मदरसे से निकल कलेक्टर बना, डॉक्टर बना, मास्टर बना? अगर मदरसे को लेके इनको दर्द है तो कौन सा ऐसा बच्चा जो मदरसे से पढ़ के हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, कौन सा बच्चा मदरसे से क्या पढ़ के बना निकला? मदरसे से बनते क्या है ये बोलते क्यों नहीं? कल एक मौलाना ने यहाँ पे कुछ तो बनते हैं ना, बताइए क्या बनते हैं? हमारे हिंदू को मारने के वाले आतंकवादी बनते हैं, हमें देश से खत्म करने के लिए आतंकवादी बनते हैं। इतनी छोटी गाय को उसे क्या कहते हैं, उसे फॉर्म की गाय बना के उसको चाकू दिया जाता है बच्चे को। मदरसे के अंदर ये होता है, मदरसा इसलिए बंद हुआ, मदरसे के अंदर इतनी बड़ी गाय को चाकू बन दिया जाता है बच्चों को कि कहाँ से इसका कौन सा पार्ट, जैसे डॉक्टर, आप समझ रहे, मदरसे में हिंदू को काटने की डॉक्टरी होती है। आप तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मदरसा आतंकवादी निकलते हैं। हाँ बिल्कुल निकलते हैं, डॉक्टरी होती है। जैसे हम लोग डॉक्टरी सीखने जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पहले सिखाई जाती है, तो ऐसे इनके मदरसे में हिंदू को काटने के लिए पहले ये गाय देंगे, काटने के लिए बकरा बनाएंगे, फिर उसके डमी बना बना के कटवाएंगे। बच्चों को इसमें पढ़ाना है कैसे, मदरसे में डॉक्टरी पढ़ाई जाती है, हिंदू को काटने वाली डॉक्टरी, कि कौन से पॉइंट पे अगर तुम चाकू मारोगे तो ये बच्चा मर सकता है। मदरसे में तो ये चीज पढ़ाया जाता है, मदरसे में तो ये चीज होती है। मदरसा इसलिए अवैध है, अवैध था, अवैध रहेगा, अवैध मदरसा कभी नहीं खुलेगा। किसी के बाप में दम हो तो ताला तोड़ के दिखा दे, छू के दिखा दे, खोल के दिखा दे। अगर वो जायज था तो कहाँ 15 दिन होने वाले हैं, 15-16 दिन तो हो ही जाएंगे। अब बाकी जो डे बचे हैं, हाँ डे जो बचे हैं
हो जाएंगे, लेकिन कब पेपर लाओ दिखाओ, छाती पीट रहे हैं। पहला तो झूठ बोल रहे हैं हमारा बच्चा बंद है, एक भी बच्चा नहीं बंद है। तो यार कैसे चीजें मानोगे, कहाँ से भाईचारे की बात करोगे? कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर आपका माइंड बन भी रहा है तो किस बेस से कॉम्प्रोमाइज करोगे? बता कौन सा बेस ऐसा है? बच्चा बंद है, बच्चा मर गया हमारा मदरसे के अंदर, एक भी चीटी का बच्चा इनका है नहीं उसमें, और मदरसे में बच्चा हमारा मर गया। हमारी बहन को छेड़ रहा था सर, हमारी बहन को ये कर रहा था, वैसे 10 साल का जिसका बच्चा उसको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए रोड पे उतार दिया। तो इतना झूठ मत बोलो, आंखों में धूल मत झोंको। हिंदू चुप नहीं बैठा, हिंदू सोया नहीं है, हिंदू अब जाग चुका है। ये जो फॉर्म की गाय बना के दी जा रही थी काटने के लिए कि ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे चाकू मारोगे तो इनका बच्चा ऐसे मर सकता है, ये यहाँ पे इस चीज की डॉक्टरी होती थी। वहाँ पे बहुत सारा धर्म परिवर्तन का मामला भी मैंने सुना है इसके पहले भी, आपका क्या कहना है? हम धर्म परिवर्तन में ना है, हम जिस धर्म से हैं उसी धर्म में रहेंगे। जो अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं अपने जाके करवाएं, जो करवाना हो, जिसको चूड़ी पहनना हो, जिसको मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट और हिंदू से मुस्लिम का ऐसा कुछ सुनने में है। कोई मुसलमान कभी हिंदू नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। वो तुम्हारी सारी निचोड़ निकालेगा, फिर वो पूरा पॉइंट निकाल के फिर लेके जाएगा, फिर वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। हिंदू से मुसलमान बनाने की बातें तो आ रही हैं। वो बन रहे हैं, चूड़ी पहनने वाले बन रहे हैं, चूड़ी पहनने वाले बन रहे हैं। जो कह रहे हैं इसे काटोगे तो खून एक ही है, उसे काटोगे तो खून एक ही है, वो बन रहे हैं। लेकिन जो अपना धर्म को लेकर कट्टर है वो नहीं बन सकता। हमें कोई बना दे, किसी की औकात तो हमें बना दे, कोई बोल के भी चला जाए। हिंदुस्तान के 90% मुसलमानों को ये नहीं पता होगा कि नमाज का अर्थ क्या है। अगर वो मुझे बता दे तो उनकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। अब वो मेरी इस बात को सुनेंगे तो वो इसके बारे में पढ़ लेंगे, तब तो वो मुझे बता देंगे, लेकिन अभी वो कोई नहीं बता पाएगा। नमाज जो शब्द है वो पहली बात तो उर्दू लैंग्वेज का शब्द ही नहीं है, वो संस्कृत का शब्द है। और नमाज का मतलब क्या है? ना से नाड़ी, माँ से मन और आ से अज। अज मतलब सरेंडर हो जाना। इनको जानकारी नहीं है। इनको जैसे मौलाना और मौलवी और कट्टरपंथी सोचों ने बता दिया, ये वैसे ही चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तभी आए दिन किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की इज्जत लूट लेते हैं, जूस में कुछ मिला के पिला रहे हैं, रोटी में थूक मिला के पिला रहे हैं। आपके सब सामने ही है। ये तो कह रहे हैं जिहाद कर रहे हैं, ऊपर से 72 रोज़ बात कर रहे हैं, इनको ऊपर जन्नत मिलेगी। आखिर ये ऐसा क्यों सोच रखते हैं, या किसमें कुछ आपको कुछ कहना है इसमें? अरे जिहाद खाली है भारत में थोड़ी कर रहे हैं। लंदन में जाके देखो आप, वहाँ पे भी रोडों पे जिहाद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके देखो, वहाँ भी जिहाद कर रहे हैं। पता नहीं है क्या आपको? जापान के अंदर वहाँ के लोगों ने क्या निकाला? बचने का एक ही उपाय है, 12 अवतार। हमारे यहाँ जिसको इनके यहाँ नाम लेना भी ये नापाक समझते हैं अपने आप को। हिंदी भाषा में आपको बता दूं, सूअर पालो अगर अपने आप को बचाना। अगर नहीं पालोगे तो दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में। और सूअर नहीं पाल सकते तो सूअर का दांत पहनना चालू कर दो। आला भला और हला सबसे दूर हो जाओगे।